वास्तु पुरुष को प्रणाम करते हुए मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक कमेंट आया कि जी अनिद्रा रोग और घबराहट का कारण और उपाय बताए क्या है। अनिद्रा, देखिए नींद के भी कई सेक्टर होते हैं। एक तो ऐसा होता है नींद तो आई लेकिन सारी रात सपने में ही चली गई। उठे सुबह तो देखा तो वैसे ही एक एनर्जी लेवल नहीं है बॉडी में। एक नींद ऐसी होती है जो जरा सी आहट होगी तो नींद उगड़ गई, लेकिन फिर नींद आ गई। सुबह उठे तो एनर्जी नहीं थी, दिमाग में ताजगी नहीं थी, बॉडी में ताजगी नहीं थी। एक नींद ऐसी होती है कि नींद आती है तो बहुत जरा से टाइम के लिए, यानी उनकी नींद ही उड़ी रहती है। उनका देखो नींद का उड़ना, नींद जब उड़ेगी जब आपका फायर का जोन यानी अग्नि तत्व इनबैलेंस हो, क्योंकि रिलैक्सेशन का जोन कौन सा है, फायर का एरिया। अगर वहां बाथरूम आ जाए, वहां जल आ जाए, वहां पीने का पानी का कोई सोर्स हो, वहां कोई वाटर बोरिंग आ जाए, कोई टंकी आ जाए, कोई ब्लू कलर आ जाए, कोई यानी बहुत वाटर एलिमेंट का कोई भी ऐसा साधन जो उसको डिस्टर्ब कर दे। क्योंकि चंद्रमा क्या है, मन, और फायर में जाकर वो डिस्टर्ब हो गया तो मन ठिकाने पे नहीं रहता। ऐसे आदमी का मन नेगेटिव होता है। मन कहीं कहीं के विचारों में घूमता फिरेगा, बेवजह की बातें, क्योंकि नींद नहीं आनी। जब बेवजह के विचार उथल पुथल होंगे तो ही तो नींद नहीं आएगी। देखिए अगर नींद की, चलो वो मैं आगे बताऊंगा, पहले सुनो आप। दरअसल जब अगर यहाँ ये आगे तो नींद उड़ेगी ही। अब वहां बाथरूम भी नहीं है, वहां वॉशिंग मशीन भी नहीं है, वहां कोई जल तत्व का फोटो नहीं है, वहां कोई ब्लू कलर ब्लैक कलर नहीं है, फिर भी नींद उड़ी हुई है। तो देखिए मैंने कहाँ तक क्या क्या देखा अपने केसों में। मैंने देखा कि तकरीबन सब फायर के जोन में अपनी किचन रखते हैं ना, जो रसोई होती है वो अग्नि तत्व में रखते हैं सब। अब जहां रसोई होगी वहां बर्तन धोने वाला सिंक भी होगा, और जब बर्तन धोने वाला सिंक होगा तो उसका पाइप वेस्टेज पानी निकलने का भी एक स्थान होता है जो फर्श में बनता है। अगर वो फायर के जोन में किचन है तो वो भी फायर के जोन में ही आएगा। उसके कारण भी आपकी नींद उड़ सकती है, वो नींद उड़ाने में सक्षम है। एक नींद नहीं, आपको लगेगा कि जैसे घर में कोई नेगेटिविटी है, औरतें इनबैलेंस हो जाएंगी। वाटर एलिमेंट क्या है, औरतें, मन, आपे से बाहर हो जाएंगी। उनको लगेगा कि किसी ने हमारे कुछ कर दिया या करा दिया। वो तंत्र विद्या की तरफ आकर्षित हो जाएंगे और नए नए ठिकाने ढूंढेंगे कि यहाँ समस्या ठीक हो जाए, यहाँ ठीक हो जाए, यहाँ ठीक हो जाए। और वास्तु वाले ने भी सारे काम करके देख लिए, लेकिन उसका भी ध्यान नहीं गया कि इसके कारण ये काम हो रहा है। मैं आपको बहुत डीप बात बता रहा हूं। और जब देखो जल जब आएगा फायर में, यानी वाटर जब फायर में आएगा तो आपकी नींद उड़ा देगा। तो आप वहां से वाटर एलिमेंट को हटाएं।
एक सुकून की नींद आपको नजर आए। साउथ क्या है? फायर क्या है? फायर है लिक्विड कैश। और फायर क्या है? हमारा छोटा भाई और हमारी घरवाली, ये भी फायर ही है। छोटा भाई क्या है? मंगल, तो वो भी फायर के एरिया। औरत क्या है? शुक्र, ऐसी, तो ये भी फायर का एरिया। इनसे भी विचारों का तालमेल नहीं बैठ पाएगा। आपको क्या करना है, आप वहां से जो भी, अगर वहां रसोई में, किचन में जो मैंने मेन होल बताया, अगर वो है तो, अगर आपका साउथ, अगर आपका फायर का जोन बढ़ा हुआ है, मकान में अगर बढ़ा हुआ हिस्सा है वो, तो आप वहां येलो कलर की टेप लगा दे उसके मेन होल के चारों तरफ। जो सिंक से पानी निकलने का जो स्थान है फर्श में, उसके चारों तरफ येलो टेप लगा दे। और अगर वो हिस्सा कम है तो आप उसके चारों तरफ ग्रीन कलर की टेप लगा दें। तो आपकी ये समस्या आपके सामने से भाग जाए। दूसरी बात क्या है, अब किचन है तो वहां फ्रीज भी होता है। फ्रीज क्या है? अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट अगर फायर में आ गया तो आपकी कैश की लिक्विडिटी को वो बुझा देगा। तो जो भी किचन के अंदर जो फ्रीज होता है उसके नीचे जिस जिस तरह से मैंने आपको टेप का हिसाब बताया लगाने का, इसी तरह से वो जो भी एरिया है उसके नीचे वो उस कलर का मैट डाल दे, पेंट कर दे, टाइल लगा दे, पत्थर लगा दे, कुछ भी लगा के उसको, उसकी कनेक्टिविटी ऑफ कर दो। तो नींद तो आदमी को, क्योंकि जब मन ठिकाने पर नहीं रहेगा, मन भ्रमित रहेगा, नेगेटिव थॉट होंगी। अब चूंकि जल आया है फायर में, तो जल क्या है? हमारी वाणी। इसका मतलब पित्त दोष भी बढ़ जाएगा वहां। इसका मतलब पित्त दोष का मतलब फायर यानी गुस्सा भी बहुत होगा। देखो आपकी नींद उड़ने के कारण मैं क्या क्या बता रहा हूं। आपने एक नींद की बात बताई, तो मैं उससे कोरिलेट करके मैं आपको बता रहा हूं ये चीज। जब भी वाटर और फायर का मिलन होगा तो पित्त दोष बन जाएगा। नॉर्थ, कई बार नॉर्थ क्या होता है, नॉर्थ अगर दूषित हो, जैसे कई बार क्या होता है, नॉर्थ में डबल मंजिल बना दी और साउथ वेस्ट में सिंगल बना दी, यानी साउथ वेस्ट से ट्रिपल बनाई, कितनी बनाई, लेकिन साउथ वेस्ट फिर भी एक मंजिल नीचे अगर है। तो अब उसकी जो टॉप बिल्डिंग की जो ऊंचाई है उसके ऊपर जीना है, तो वे जो जो सीढ़ियां हैं, नॉर्थ में जो सीढ़ी आई, जब वो टॉप मंजिल उसको ढकने के लिए जब एक कमरा, एक मुमटी बनाई जाएगी, तो छत का सबसे टॉप हिस्सा हो जाएगा नॉर्थ। लो बीपी, मान सम्मान की हानि, काम कारोबार को दिक्कत, वाणी दोष, औरतें अपने आप पे में नहीं रहती है क्योंकि नेगेटिविटी का शिकार हो जाती हैं। और अगर साथ में नॉर्थ में दरार आ गई कहीं दीवार के अंदर, तो ये मान लो आप उस घर में प्रेत का साया है। नॉर्थ के इस दोष को खत्म करने के लिए मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। रेमेडी तो उसकी कंप्लीट एक एक बनी बनाई भेजते हैं हम रेडीमेड, लेकिन फिर भी अगर आप वो लेने में सक्षम नहीं हो तो आपको क्या करना है,
आपको एक लोहे का पाइप लेना है, उसको येलो कलर का पेंट करना है और उस पर ट्रायंगल शेप का एक झंडा W1 में जहां भी आपका ग्रिड करके आए W1 वहां लगा दो। ये दोष 80% तक ये दोष की पूर्ति करते हैं। अब नॉर्थ क्या है? छोटा बेटा, क्योंकि बुध है तो केतु भी है ना। केतु के इष्ट कौन है? बुध, गणेश जी भगवान। तो नर संतान की कामयाबी में भी रास्ते में रुकावट आती है। और अगर नॉर्थ में टॉयलेट आ गई तो ये मिस्टर नटवर लाल बना देती है आदमी को। इतनी चालाकी भर देता है आदमी के अंदर। एक, क्योंकि देखो वास्तु क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हम मानते हैं जो मकान का फर्श है वो वास्तु पुरुष की चमड़ी है। अब अगर वहां कोई दरवाजा छू के चलता हो फर्श को तो आप देखोगे उस घर में स्किन प्रॉब्लम रहेगी। स्किन प्रॉब्लम रहेगी। वास्तु बोल रहा है मेरे जिस हिस्से में दिक्कत है आप उसको ठीक कर दो, मैं आपको ठीक कर दूंगा। तो नर संतान, उनके अंदर वाणी दोष इतना पैदा हो जाता है, वे अपने माँ बाप की, क्योंकि बुद्धि है ना वो एरिया, बुद्धि है तो वो भ्रमित हो जाएगी और वो अपने बड़ों की रिस्पेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, उनको वाणी दोष हो जाएगा। जल जब भी कहीं भी जाकर दूषित होगा तो वाणी दोष पैदा कर देगा। अब जल आ गया साउथ में, आपने बोला नींद उड़ा दी। नींद कैसे उड़ गई? क्योंकि जल क्या है? मन, चंद्रमा। मन को ठिकाने से कर उड़ा दिया। मन ठिकाने पर नहीं है, नेगेटिव थॉट सोच रहा है पॉजिटिव की बजाय, तो रात की नींद आराम होगी। फिर मकान में कुछ कुछ दिखने लगते हैं। ये जब फायर अगर इनबैलेंस होगी ना तो ये तंत्र विद्या में घुस जाते हैं। अपनी समस्याओं का निवारण पाने के लिए कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन निवारण नहीं मिल पाता। क्योंकि जो मैंने किचन का मैंने देखा, बंदे ने कई जगह से वास्तु कराया लेकिन किसी की भी दिमाग में वो नहीं गया कि जो किचन में जो जो वेस्टेज पानी निकलने का जो स्थान है उसका किसी ने ध्यान नहीं करा। और मैंने देखा, स्कैनर से सब चेक करा, सब एकदम से ओके। फिर मेरी नजर गई नक्शे पर, जब मैंने देखा कि यहाँ किचन में देखो नींद डिस्टर्ब है तो वो हिस्सा डिस्टर्ब है। अब मैंने देखा वहां कोई कोई पानी का फोटो नहीं, कोई बाथरूम नहीं, कोई कोई नीचे की तरफ करता हुआ कोई ट्रायंगल नहीं, कोई एल्यूमिनियम नहीं, कोई चांदी नहीं रखी, तो नींद कैसे डिस्टर्ब होगी? तो मैंने देखा किचन के अंदर वो जो वेस्टेज पानी निकलने का बनाते हैं सिंक के नीचे, वो इनबैलेंस था। वहां जब उसका ट्रीटमेंट किया तो सब ठीक हो गया। तो आप ये अपने मकान में चेक करके चले तो वहां क्या चीज है, उसको बैलेंस करना है। आप देखोगे आपकी नींद की समस्या भी भाग जाएगी। क्योंकि जल जब भी आएगा साउथ में मन को भ्रमित कर देगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा ग्रहण लगा देगा, लेकिन मन को भ्रमित कर देगा। ग्रहण लगाएगा राहु। अगर नॉर्थ में टॉयलेट आ जाए तो नॉर्थ क्या है? जल। टॉयलेट क्या है? राहु। यानी एक तरह से चंद्र ग्रहण दोष का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। और अगर नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट आ गई तो ये 100% चंद्र ग्रहण को की युति बन जाएगी मकान में। जितने भी बच्चे जन्म लेंगे उनकी कुंडली में चंद्र राहु की युति मिलेगी ही मिलेगी। वास्तु का मतलब है जब औरत ने गर्भ धारण किया उस समय पे
क्या उसकी बनावट थी, कौन ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, उसी के अनुसार कुंडली निकल कर आओगी। तो इस तरह से, खैर और मैं ज्यादा बारीकी डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि संतान के बारे में तो बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में। तो इस तरह से तो अपने साउथ को बैलेंस करके चले, अपने वाटर एलिमेंट को बैलेंस करें, देखें वहां क्या कुछ कर रहा है, तो आप देखो कि आपकी ये समस्या भाग जाएगी। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक रेमेडीज भी दूंगा जो आपकी नींद में सहायक सिद्ध होगी। अब क्या करना है, अब दूसरा क्वेश्चन आया कि जी लेडीज को यूरिन का इन्फेक्शन और यूरिन का अपने आप निकल जाना, ये तकरीबन लेडीजों में समस्या बताई जाती है। तो इसका कारण और निवारण बताए तो देखिए, पेशाब, पेशाब क्या है, जल। तो आपके जल की दिशा दूषित है, सीधी सीधी बात है। आपका वाटर एलिमेंट इनबैलेंस है, आपकी किडनी में दिक्कत है। वाटर एलिमेंट देखो, मैंने तो यहां तक देखा, मैंने अभी आपको बताया जो नॉर्थ साइड के जो स्टेप के बारे में, एक नॉर्थ की सीढ़ी के बारे में जो मैंने बताया कि नॉर्थ में और कोई दोष नहीं था, वहां पर क्लॉकवाइज सीढ़ियां थी, जिसके कारण काम धंधा ठप, यूरिन संबंधी समस्या, वाणी दोष, जीवन के नए नए अवसर ही बंद हो गए। बच्चे कहना नहीं मानते, वो हिस्सा बढ़ा हुआ था नॉर्थ का। बहसबाजी को बढ़ा देता है वाटर एलिमेंट। तो इसका मतलब आपकी किडनी में कोई ना कोई दिक्कत है, वहां टॉयलेट है, वहां डस्टबिन है, वहां क्या है ऐसा जिसके कारण वो इनबैलेंस है, वो चीज देख के वो हटाओगे, आप ठीक हो जाएगी। अब वहां टॉयलेट आ गई तो ऐसे बंदे, मना भी आपको बताया कि नटवर लाल बन जाते हैं, इतनी चालाकी आ जाती। राहु क्या है, चालाकी। चंद्रमा क्या है, मन। जल क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, मन। तो मन में इतनी चालाकी भर देगा, इतना एडवांस में दौड़ेगा कि नटवर लाल बना देता है। औरतों का सम्मान खत्म हो जाता है ऐसे घरों में जहां यूरिन संबंधी समस्याएं होती हैं। और अगर साउथ ईस्ट में कोई दिक्कत ना हुई तो पैसे की भी दिक्कत मिलेगी और कर्ज की भी दिक्कत होगी। बच्चे कहना नहीं मानेंगे, हुक्म में नहीं रहेंगे, क्योंकि वाणी दोष मैंने बताया। जहां वाणी दोष होगा तो वहां प्रेम कहाँ होगा, वहां एक घुटन होगी। और लो बीपी की समस्या भी दे सकता है ये, अचानक बीपी डाउन मार जाना, कभी कुछ रोग कभी कुछ रोग। दवाई तो देखो, वाटर एलिमेंट जब भी इनबैलेंस होगा उस घर में दवाइयों का सिलसिला चलता ही रहेगा। तो करना क्या है, आप उन दवाओं का दान करें शनिवार के दिन जिन दवाओं का आप सेवन करते हो, और उसको दान करें जो उसको इस्तेमाल करे, यानी कहीं डोनेट करो, अपने पैसे से दवाई दिला दो उसको। नॉर्थ के ये जो भी इनबैलेंस इनको हटाओ। अगर वहां टॉयलेट है, नॉर्थ अगर बड़ा है, टॉयलेट है, तो वहां ग्रीन कलर की टेप लगा दो। अगर बड़ा हुआ है तो ग्रीन कलर की टेप लगा दो। और अगर कम है
तो व्हाइट कलर की टेप लगा दो। और क्योंकि खुद के तत्व की टेप नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि टॉयलेट जब आ जाती है तो मेरा ऐसा मानना है कि टॉयलेट जिस एरिया में आ गई, जैसे वाटर के जोन में टॉयलेट आ गई, तो वाटर एलिमेंट तो अपाइज हो गया, अपाइज बना दिया टॉयलेट ने उस एलिमेंट को। जो अपाइज होगा वो अपनी मदद कैसे करेगा या दूसरे की मदद कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। तो उस एलिमेंट की कलर का इस्तेमाल ना करके, या तो कम है तो बताया मैंने उसके पेरेंट्स का कलर यानी व्हाइट कलर की टेप, बढ़ा हुआ है तो ग्रीन कलर की टेप। अगर वाटर इनबैलेंस होता है, इन घरों में लेडीज भाग जाती हैं। अगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट अगर मिल गया तो किसी के अट्रैक्शन में होकर भाग जाएंगी, और एन एन ई अगर मिल गया तो बहसबाजी के कारण ये काम हो गया। साउथ आपने बताया अनिंद्रा, तो साउथ जब इनबैलेंस, देखो साउथ में टॉयलेट क्यों मिलेगी, कोई कारण तो होगा ना। परमात्मा ने उसी को वो टॉयलेट क्यों दी, कोई कारण होगा। प्रकृति बेवजह से किसी को कुछ नहीं देती। तो साउथ क्या है, हमारे शरीर का जोश। फायर क्या है, हमारे शरीर का जोश, हमारी एनर्जी। जब या तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने या हमने खुद ने अगर किसी बच्चे को अपना वीर्य डिस्चार्ज करने के अलग अलग तरीके से खराब करने का तरीका बताया या खुद खराब करा, तो आपको साउथ की टॉयलेट मिलेगी। या आप पुलिस डिपार्टमेंट में हो गए और किसी को बेवजह से सताया हुआ आपने, तो भी आपकी नींद डिस्टर्ब मिलेगी। पुलिस की नौकरी करते हैं बेल्ट की, कोई गरीब आदमी था उसको परेशान कर दिया। गरीब क्या है, शनि। वाटर एलिमेंट की उत्पत्ति कहां से हुई, शनि से यानी आकाश से। तो बगैर कारण के कुदरत कुछ नहीं देती, जो हम करते हैं उसी के सिम्टम देती है कुदरत। तो किडनी में समस्या है आपकी में, किडनी क्योंकि नॉर्थ का पार्ट है, वाटर एलिमेंट है, तो आपकी किडनी में दिक्कत है। आपकी ज्यादा घर में कोई सुनता भी नहीं होगा। देखो मैं वे चीज बता रहा हूं तो वास्तु बोल रहा है, घुटन महसूस करते होगे। एक मन में चाहे सब कुछ भी है फिर भी एक अभाव नजर आता है, अशांति, अशांत दिमाग। तो इस तरह से तो वाटर एलिमेंट को ठीक करने के लिए, अगर वहां मान लिया आपका जीना है यानी पैड़ियां हैं एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने की, और अगर क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉक स्प्रिंग लगाएं और एक कछुआ स्थापित कर दें। और छत पे जो मैंने बताया, अगर वो हिस्सा डाउन है साउथ वेस्ट का, तो छत पे वो काम कर दो। आपने नॉर्थ से कम 1 फीट ऊंचा साउथ वेस्ट में पाइप लगा के एक झंडा लगा दो, जो मैंने अभी बताया। क्योंकि जब औरतें खुश होंगी, क्योंकि नॉर्थ क्या है, नारी जाति। नारी जाति अगर नॉर्थ दिक्कत होगा यानी वाटर एलिमेंट अगर दिक्कत में होगा, तो हमारे विचार
नारी जाति, हमारा मन, हमारी हड्डियां, पेशाब संबंधी दिक्कतें या वीर्य संबंधी दिक्कतें, क्योंकि वीर्य भी लिक्विड है, कम है या कमी है, तो नॉर्थ जो यानी वाटर एलिमेंट। विचारों का जैसे चलता रहना होता है, बहता रहना होता है, तो वाटर भी बहते ही, पानी भी बहता है। उफनती हुई नदियां हैं नॉर्थ, बहता हुआ पानी। जब गंदा अगर पानी में अगर गंध मिल जाएगा तो गंदा पानी दूषित होगा, यानी हमारी नेगेटिव थॉट हो जाएंगी, शत्रुता बढ़ जाएगी हमारी, क्योंकि वाटर एलिमेंट में सोम एनर्जी भी है जो शत्रुओं का दमन करती है, शत्रुता भी ज्यादा मिलेगी इसका मतलब। क्योंकि जो नॉर्थ अगर क्लीन नहीं है, वो बैलेंस नहीं है, तो शत्रुता में भी वृद्धि होगी। किस कारण से होगी? वाणी दोष के कारण, वाणी दोष के कारण। तो नॉर्थ बहुत कुछ लिए बैठा है, लेकिन आपने सिर्फ पेशाब संबंधी समस्या बताई, तो अब मैं पेशाब का आपको एक रेमेडी देता हूं, आप इनको बैलेंस करें। और लेकिन ये उपाय अगर आपने कंटिन्यू करा तो आप देखोगे आप अपनी समस्याओं से बाहर भी आ जाओ। पहला तो मैंने आपको बताया कि जो दवाइयों का सेवन आप करते हो वो दवाइयां कहीं डोनेट करे किसी जरूरतमंद आदमी को, तो आपके घर में जो दवाइयों का सिलसिला चल रहा है वो सिलसिला टूट जाएगा, वो कड़ी टूट जाएगी। एक आप चेक करें कहीं आपके घर में दवाइयां, एक दवाई का मकसद क्या है, एक और भी है, अगर WSW शेविंग का जो, अगर वहां दवाइयां रख दी, क्योंकि वहां क्या है 2 वारिक W2, वो क्या है किसी भी चीज को पीढ़ी दर पीढ़ी लेके चलना, आप वहां जो भी रखोगे वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। तो वहां भी एक बार जरूर चेक करें, क्योंकि क्योंकि मैंने आपने देखा है कि अगर वहां दवाइयां है तो भी दवाइयों का सिलसिला चलता रहेगा, चाहे नॉर्थ क्लीन भी हो। तो दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूं पेशाब संबंधी समस्या के लिए। इस एक उपाय से पेशाब की समस्या, आपकी संतान की समस्या, आपके भाग्य को दिक्कत, आपके काम कारोबार को दिक्कत, आपके कानों को दिक्कत, केतु संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगी। आपकी पेशाब की थैली की जो समस्या है, किडनी की, लिक्विड की जो भी समस्या है वो आपको ठीक होगी। तो क्या करना है आपको, इमली आती है बीज वाली, जिसमें गुद्दा होता है और बीज होते हैं, तो 200-200 ग्राम के, 250 ग्राम के, आधा किलो के, 1 किलो की यथाशक्ति पैकेट ले लो आप। सुबह स्नान करो, एक पैकेट खोला, उसके कंप्लीट बीज निकाले और 7 बार अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज मार के वो सूअर को खिला दे। अब इमली क्या है, केतु, सूअर क्या है, केतु। जब केतु को केतु से मिलाएंगे और वो उसको खा के इमली को जब अपनी बैग से निकालेगा तो आपको रिलीफ मिलना भी शुरू हो जाएगा। बवासीर हो उसमें भी आराम होगा, आराम नहीं ठीक हो जाएगी। आपकी जो यूरिन की समस्याएं हैं वो बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगी, आप ये रेमेडी फॉलो करके चले। अब आपकी बीमारी की क्वांटिटी पे है वो, आपको 7 पैकेट लेने पहले, फिर देखना बिल्कुल ठीक हो गए तो कोई जरूरत नहीं, और फिर देखना कितने ठीक हुए उसी हिसाब से फिर और करते चले। वैसे इसका कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो 43 डेज का है, 43 दिन
फॉर 3 days। अब है नींद के लिए। देखो नींद के लिए क्या है, मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम गायत्री मंत्र को 108 बार जब जपते हैं, अगर आपको पता है नींद नहीं आ रही, तो मेरे मायने में 108 बार जपते जपते ही नींद आ जाती है। क्योंकि ये महामंत्र है गायत्री मंत्र। पहले गायत्री माँ से आशीर्वाद ले ले, क्योंकि ज्यादा तो आप नियम कर नहीं पाओगे। गायत्री माता से आशीर्वाद ले, माँ मैं इस मंत्र विज्ञान का ज्यादा जानकार नहीं हूँ, मैं ये मंत्र का पाठ कर रहा हूँ इस समस्या के लिए, तो अपना आशीर्वाद दो और ये मेरी समस्या दूर। ऐसा बोल के 108 बार पढ़ो। एक रेमेडी और देता हूं। देखिए बोलते हैं जिसको याद करोगे जीवन में वही मिलेगा। साधु लोग भगवान को याद करते हैं, वैराग्य ले लेते हैं, तो प्राप्ति होती है ना, उनके मन में एक शांति होती है। चाहे कुछ भी नहीं होता उनके पास, फिर भी खुश रहते हैं वो। जो जीवन में बांटेंगे वही जीवन में मिलेगा। बुराई कर दी और 10 के आगे बता दी तो वो बुराई भी बट गई। चाहे उनने करी नहीं, लेकिन उसके बहुत भोगी वे भी होंगे, क्योंकि उनने सुन के उसका आनंद लिया। इस दुनिया में आनंद फ्री में नहीं मिलता। वो बुराई करके हो, शारीरिक सुख से हो, मानसिक सुख से हो। तो इस तरह से तो रेमेडीज क्या है, देखो अपने ऋषि मुनियों ने ये छोटा सा मंत्र है, एक स्विच वर्ड है, एक अक्षर है। बताते हैं अपने शास्त्रों में कुंभकर्ण 6 महीने जागता था, 6 महीने सोता था। आपको क्या करना, सोने से पहले कुंभकर्ण 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 आप 5 मिनट करोगे, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब आपकी नींद की रिकवरी ठीक होनी शुरू हो जाए अपने आप ऑटोमेटिक, तो फिर इसको छोड़ दो, क्योंकि ये आलस्य पैदा करता है। तो इस तरह से तो ये करें, और ये रेमेडीज करने के बाद में आप कमेंट करके बताएं कितना किसको कितना % आराम होया, तो फिर उसको उसी हिसाब से कंटिन्यू रखो। खैर इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखिए 5 तत्वों के जो वीडियो चल रहे हैं उसमें 4 तत्वों के वीडियो मैंने डाल दिए, 5वां तत्व है अर्थ एलिमेंट। ये तो कमेंट की वजह से कई फोन आ गए थे, इस वजह से बीच में डालना पड़ा है वीडियो। अर्थ एलिमेंट का वीडियो डलेगा अगला। उस देखो अगर आपको बेसिक कोर्स करना है तो इनके चैप्टर बना ले। आप देखोगे आप अपने घर को 3 हिस्से अपने आप इसी कोर्स से ट्रीट कर दोगे। मेरी दक्षिणा क्या है, मैं चैनल को लाइक कराएं, सब्सक्राइब शेयर करें, ये मेरी दक्षिणा हो। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।